गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, वैसे आप देख रहे हो सूरज भगवान मेरे चेहरे पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो बस व्लॉग शुरू कर रहे हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सुबह सुबह मैंने बनाई है आज गोभी की सब्जी। पहले मैं बता, तो मैंने बनाई थी गोभी की सब्जी कढ़ाई में। भगवान जाने उस गोभी में ऐसा क्या था, पकने में नहीं आ रही। मतलब मैं उसको पकाई जा रही हूँ जैसे मैं आपको पका रही हूँ बोल बोल के नहीं, मतलब मैंने उसको काफ़ी देर पकाया, गोभी पकी नहीं, मसाला वसाला सब कुछ हो गया था। अब देखो कुकर में पकी है। फिर मैंने पूरी बनी हुई सब्जी को डाला कुकर के अंदर और 2 सीटी लगाई है, जब जाके ये गोभी की सब्जी पकी है। तो आज तो गोभी की सब्जी नहीं, बीरबल की खिचड़ी बन गई थी। मैंने कहा यार मैं गोभी लाके गलत कर दिया क्या। तो बस सब्जी हमारी बन चुकी है। कुकर से बाहर निकाल लेते हैं, बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद मैंने पति को बोला यार बता दो ब्रेकफास्ट क्या खाओगे, क्योंकि आपको पता है रोज़ की रामायण महाभारत हमारे घर में होती है, आपके घर में भी होती है होगी। ये वाली रामायण महाभारत आपके घर में भी होती है तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मुझे 99% यकीन है कि ज़रूर होती होगी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं। फिर आखिरकार उन्होंने बोला चल छोड़ उपमा बना दे। तो फाइनली मैं बनाऊंगी उपमा। माँ वैसे काफ़ी दिन हो गए उपमा बनाया नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, दरवाज़ा हिला, मैंने सोचा पतिदेव आ गए। वो भी है ना मेरे हाथ का खा के पक गए हैं। मैं भी सेम बना के पक गई हूँ। लेकिन वो है कि पक जाओ चाहे कुछ भी हो, बनाना तो पड़ता है, देखो करना तो पड़ता है। उन्होंने भी मन मार के बोल दिया चल छोड़ बना दे, उपमा बना दे। तो बस उपमा बनाएंगे, उससे पहले हम करेंगे बर्तन साफ। देखो बर्तन हो गए हैं, पहले बर्तन साफ कर लेते हैं। और मंगलवार है, आपके पास तो व्लॉग थोड़ा लेट आएगा। ये व्लॉग आएगा शायद आपके पास शुक्रवार को, हाँ फ्राइडे को आएगा। मैं हर मंगलवार 108 हनुमान चालीसा चलाती हूँ और हर सैटरडे सुंदरकांड का पाठ चलाती हूँ मोबाइल में। और मैंने कल बेडशीट सुखाई थी, वो भी थोड़ी सी गीली है। तो चलते हैं। और ये दरवाज़ा मैं सुबह उठते ही खोल देती हूँ ताकि नेचुरल लाइट और नेचुरल धूप घर के अंदर आ सके। बहुत अच्छी होती है, ज़रूर करना चाहिए सुबह सुबह 1-2 घंटे खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि लाइट और धूप आए। तो बस अब कर देते हैं बंद। मैंने सुबह खोला था 5:30 बजे, जब मैं उठी थी ना तब मैंने खोले थे। अभी हुआ है 8:30। और आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी ना सुबह सुबह जिस भगवान को भी आप मानते हो ना, उनके मंत्र जाप ये मतलब भजन वजन लगाया करो। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फ़र्क पड़ता है इससे घर में। मेरा सुबह का रूटीन रहता है कि मैं सुबह उठते ही मंगलवार शनिवार को छोड़ के सुबह उठते ही एक आदित्य स्तोत्रम चलाती हूँ, फिर हनुमान चालीसा चलाती हूँ, फिर राम जी का नाम 108, राधा रानी का 108, ऐसे करके संकट मोचन और बहुत सारे भगवान के नाम कंटिन्यू मेरे चलते रहते हैं। मंगलवार और शनिवार को क्या करती हूँ, मंगलवार को चलाती हूँ 108 हनुमान चालीसा और शनिवार को चलाती हूँ सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा और बाकी सारे भगवानों के भजन। तो आप लोग भी चलाया करो, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। खुद को सुनने में भी अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आप उठ के कानों में भगवान का नाम आपके पढ़ रहा है, क्योंकि आप तो इतना बिजी हो जाते हो कि आप तो लेते नहीं हो। और सच बताऊँ, मैं सच में भी ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करती हूँ। हाँ ठीक है, कभी याद आता है तो मैं नाम जाप कर लेती हूँ। दिया बत्ती भी ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा बैठ के करती हूँ। 2 मिनट 3 मिनट भगवान के मंदिर के आगे जाती हूँ, दिया जलाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, लेकिन हाँ भगवान के भजन जरूर घर में चलाती हूँ। और आप भी चलाया करो, बहुत अच्छे होते हैं। चलो अब बातें नहीं करते, फटाफट बर्तन साफ कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ये बाल्टी खाली करके लाएंगे। एक ये भी मेरा काम बढ़ गया है। और आपको पता है एक बार क्या हुआ था, मैं बाल्टी उठा के लेके जा रही थी, यहाँ से ना ये निकल गया,
पूरी की पूरी बाल्टी का पानी आंगन के अंदर। भाई साहब वो पानी मैंने कैसे सोखा है, बहुत मुश्किल हुआ उस पानी को वाइपर से। और वाइपर में भी क्या है, फ्लैट में ना कहीं पे भी वो नहीं है ड्रेनेज भाई पानी निकलने के लिए, तो आपको वो पोचे से वो सोखना पड़ता है। और एक बाल्टी पानी बैंड बज गई उस दिन मेरी। अब मैं कभी भी बाल्टी उठाती हूँ ना तो पहले इसको टाइट करती हूँ, उसके बाद उठाती हूँ। चलिए जी, ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है। ये है पतिदेव का, और उपमा मेरा फेवरेट है तो थोड़ा सा उपमा मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बस चाय, और ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे। और मैंने मेरे रूम की तो काफ़ी हद तक कल सफाई कर दी है। अब मेरे रूम में बचा क्या है, पतिदेव की अलमारी, जो कि उनके रहते रहते मैं साफ़ करूँगी, ताकि कुछ कपड़े हैं जो वो नहीं पहनते उनको निकाल देंगे। मेरी अलमारी मैं खुद कर लूँगी, और ड्रेसिंग साफ़ करनी है, बाकी मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया। और जो बेड की ड्रॉर्स है उनको मैं नॉर्मली साफ़ करती रहती हूँ, तो उनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब साफ़ ही है। तो बस धीरे धीरे मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। आप लोग बताओ, आप लोगों ने शुरू की या नहीं? आप लोग कब शुरू करने वाले हो दिवाली से? जैसे करवा चौथ के बाद कुछ लोग शुरू करते हैं, कुछ लोग नवरात्रि के बाद शुरू करते हैं, कुछ लोग 1-1.5 महीने पहले शुरू कर देते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी सफाई कर दूँ, फिर मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के बारे में सोचूंगी कि अच्छा सा घर सजाऊँ और अच्छा सा दिवाली टूर आपको दूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग इंटरेस्टेड हो क्या मेरे दिवाली टूर के लिए, दिवाली होम टूर के लिए? क्योंकि कई बार कमेंट आता है जीजा होम टूर दो। वैसे तो मैं होम टूर दे चुकी हूँ दोनों चैनल पे, नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी और नीतू चौहान फैमिली पे भी। लेकिन फिर से अगर आप चाहते हो तो मैं दिवाली होम टूर आपके साथ शेयर करूंगी, अगर कमेंट आए तो कुछ कुछ चीज़ें मंगवानी है मुझे दिवाली के लिए, वो भी मंगवाऊंगी और आपके साथ शेयर करती रहूंगी साथ के साथ। तो फटाफट पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। A few moments later. चलिए जी, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और ब्रेकफास्ट के बाद जो बर्तन होते हैं वो भी मैंने धो दिए हैं, और मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए, यानी कि रोटी बनाऊँगी। मैं पतिदेव और सानू के लिए बनाऊँगी रोटी, और एक सोगरे का आटा पड़ा है, मैं सोच रही हूँ मतलब बाजरी का आटा पड़ा है, तो एक सोगरा बनाऊँगी मेरे लिए। वैसे तो मुझे सोगरा खाना भी बहुत पसंद है, और बाजरी का आटा ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट उसको ख़त्म कर दूँगी। और आप लोग बताइएगा, आपको बाजरी का आटा मतलब बाजरी की रोटी या सोगरा पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मैंने बना दी है रोटी, और किचन थोड़ा सा मतलब प्लेटफॉर्म पोंछा है, गैस अभी पोंछा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा गर्म था। तो रोटी वोटी बना के मैं आ गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। और ये सूटकेस अभी भी ऊपर नहीं गया है, इसको भी ऊपर रखना है, ये भी एक टास्क ही है, क्योंकि चेयर पे चढ़ के ऊपर रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मुझे हेल्प चाहिए होती है किसी की, ताकि ऊपर का सामान सही ढंग से मैं सेट कर सकूं। और कल की मेरी काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है। और ये देखिए, एक आया है पार्सल। पार्सल में क्या आया है, पार्सल में हमने मंगाई थी एक साड़ी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन रियल में आई ना, दिखने में अभी भी आपको वीडियो में सुंदर लग रही होगी, लेकिन बाय गॉड इसका ये आई थी साड़ी अमेज़ोन से 1000 रुपये में। लेकिन इतना घटिया कपड़ा, इतना घटिया कपड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना गंदा कपड़ा था, आप समझ लो एक दीदी, अगर आपने एक बार पहन ली, वैसे तो हम पहनेंगे नहीं, हम इसको रिटर्न करने वाले हैं, अगर आपने गलती से भी एक दिन पहन लिया तो समझ लो मतलब ये जो मसोता समझते हो ना, मसोता या फिर पोचा, वैसी हो जाएगी साड़ी। बहुत ही घटिया साड़ी थी, और 1000 रुपये सबसे बड़ी बात। पर हमने गलती कर ली, मंगवा ली, लेकिन अब हमने रिटर्न कर दिया है इसको, तो ये आप भैया आके वापस लेकर के जाएंगे। और वैसे तो मैं ऑनलाइन कपड़ा ख़रीदना पसंद नहीं करती, पर पता नहीं उस दिन क्या पागल कुत्ते ने काटा जो हमने ये मंगवा ली। और बस मैं ये सारा काम ख़त्म करके झाड़ू वाड़ू निकाल के पोछा लगा के मैं आ गई हूँ। जो मैंने कपड़े धोए थे 2 दिन पहले, वो कपड़े अब जाके सूखे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन से बारिश तो नहीं हो रही है, शायद 4 दिन से ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बादल रहते हैं, धूप आती है, बादल होते हैं, तो कपड़े थोड़े से धीरे ही सूख रहे हैं। तो बस कपड़े ये जो सूख गए हैं, इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, जो धोए हैं उनको वापस सुखाऊँगी। और थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ आज मेरी ड्रेसिंग साफ़ कर देती हूँ, देखते हैं टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। और हमारी जो सानू माता है, इसका आने वाला है बर्थडे। आपको पता है सानू का बर्थडे, आप लोग तो शायद नहीं जानते, हमारे फैमिली मेम्बर सब जानते हैं कि सानू का बर्थडे नेशनल डे होता है। मतलब इतना ख़तरनाक डे होता है वो, या उससे पहले 1 महीना, जिसमें सानू माला जपने शुरू हो जाती है, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। और जैसे जैसे बर्थडे पास में आता है, सानू अपना ज़्यादा मतलब वो शुरू हो जाती है, मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे। तो अब उसके लिए भी कुछ स्पेशल करना है। अब देखो मैं क्या स्पेशल करती हूँ।
सोचा तो है, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल तो देखो नहीं करती, इतना मेरा दिमाग इस चीज़ों में चलता कम ही है। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से जितना हो पाएगा छोटा मोटा मैं उसको सरप्राइज़ देने का, उसको खुश करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं अपने लेवल पे करूँगी, पतिदेव अपनी लेवल पे करेंगे। क्या है, अभी हमारे पास है, जब तक हम इसको खुश कर देते हैं, देखो पता नहीं आगे शादी होगी तो क्या होगा, कैसा पति मिलेगा, कैसा। भगवान से प्रार्थना है कि मेरी बेटी को भी ऐसा ही पति मिले जैसा मेरे को मिला है। बहुत ही केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला ऐसा पति मिले। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग साफ़ करने के लिए। तो सोच रही हूँ कि हालांकि ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट साफ़ हो जाएगी, क्योंकि हर थोड़े दिनों में हम साफ़ करते रहते हैं, आपको पता ही है। एक बार किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने बताया था कि हम थोड़े थोड़े दिनों में सफाई करते रहते हैं। तो शायद गिरिराज चुंडावत जी ने बोला था कि हाँ, मैं भी थोड़े थोड़े दिनों में सफाई करती रहती हूँ। सही बात है, अगर आप थोड़े थोड़े दिनों में घर की साफ़ सफाई करते रहते हो, डस्टिंग करते रहते हो, क्लीनिंग करते रहते हो, डीप क्लीनिंग भी करते रहते हो, तो है ना, होली दिवाली कभी भी आप सफाई करो, बहुत ज़्यादा आपको वो तकलीफ़ नहीं होती। जैसे मैंने कल घर झटकाया, आप मानोगे नहीं, मेरे घर में ना बिल्कुल जाले गंदगी इतनी नहीं निकली जितनी मैंने पूरा घर झाड़ू से झटकाया। वरना नॉर्मली क्या होता है, घरों में जाले लगते हैं। मैं ना हर थोड़े दिनों में हिट छिड़कती रहती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, थोड़े थोड़े दिनों में घर में हर कोने में हिट छिड़को। मच्छर, ये मकड़ी, जो भी जाले वाले नहीं लगेंगे। तो ज़्यादा गंदगी नहीं है, थोड़ी बहुत है, फटाफट साफ़ हो जाएगी। और ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं जो भी है ना राखी होती ना, जैसे नई राखी आ जाती है, यूज़ नहीं होती, पड़ी रहती है, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इस तरह के डब्बे में डाल देती हूँ। या जो हमारे सूट आता है ना कोई सूट देते हैं, उसके अंदर ये बिंदी और छोटा छोटा मिरर, कंघा, श्रृंगार का सामान, कोई 7 श्रृंगार, 5 श्रृंगार, 16 श्रृंगार, रुमाल, ये सब होता है। तो ये मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखती हूँ, कभी ना कभी सूट पैक करना हो, किसी को देना हो तो काम आ जाता है। और ये जो बैग है, ये मेकअप किट है। ये रेखा के कहने पे मैंने भी ऑनलाइन मंगवा लिया था, मेरे पड़ा है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सारे परफ्यूम रखती हूँ। आपको पता है हमारे घर में परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे और पतिदेव को। मतलब पतिदेव सुबह ऑफिस जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते हैं। मैं दिन में 3 बार परफ्यूम लगाती हूँ, सुबह और दोपहर में नहा के और शाम को। फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब परफ्यूम, काजल, लाइनर और लिप बाम, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। लिपस्टिक तो चलो मैं ना ये व्लॉग बनाती हूँ लगाती हूँ, बाकी नॉर्मली मैं सिर्फ लिप बाम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे होठ ड्राई है। तो मैं हमेशा किसी को भी बोलती हूँ, अगर मुझे खुश करना है तो मुझे परफ्यूम गिफ्ट करो, मुझे काजल, लाइनर गिफ्ट करो। क्योंकि कहते हैं कि जो परफ्यूम लगाता है उसका शुक्र मजबूत होता है। और मुझे तो कसम से कहती हूँ, परफ्यूम इतना ज़्यादा पसंद है। और जो अभी वर्साचे का परफ्यूम मैंने दिखाया ना, ये हर्षु लेके आया था न्यूजीलैंड से। तो इसका जो स्टिकर आगे लगा हुआ था ना, वर्साचे टैग लगा हुआ था, एक दिन मेरे हाथ में थी बॉटल और मैं लगाने लगी, एकदम से ये टैग हट गया। ये तो शुक्र है कि मैंने एकदम से दोनों हाथों से बोतल पकड़ ली, वरना उस दिन ये बोतल टूट जाती। और ये थोड़ा महंगा भी आता है, जो लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा। और ये जो मैं जार दिखा रही हूँ, ये सानू को नवरात्रे में ना किसी ने वो दिया था, नवरात्रे में कन्या जी माँ के गिफ्ट देते हैं ना, वो दिया था। तो प्लास्टिक था, तो मैंने इसको छोटे छोटे क्लेक्चर रखने के काम में ले लिया, क्योंकि आपको पता है हम औरतें हैं, कोई चीज़ फेंकती नहीं है, उनको काम में ले ही लेती है। तो मैं छोटे छोटे क्लेक्चर जो है ना इसके अंदर रखती हूँ, ताकि खोए नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जो लेडीज़ के ना क्लेक्चर, हेयर बैंड, या फिर ये हेयर पिन, या फिर कपड़ों वाली सेफ्टी पिन, ये सब बहुत खोती है। और ये जो मिरर मैंने साफ़ किया है, ये है जहाँ पर मैं तेल रखती हूँ ना, बालों में लगाने वाला तेल, क्रीम, ये जो चीज़ें रखती हूँ, या पतिदेव अपनी दाढ़ी की कुछ भी, ये सारी चीज़ें इस मिरर पे रहती है ना। तो यहाँ ये बहुत गंदा हो गया था, कपड़े से मैंने साफ़ किया तो साफ़ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा, हालांकि बहुत थोड़ा रिस्की था, क्योंकि साबुन सर्फ हाथों में लग जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, गिरने का डर रहता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने इसको थोड़ा सा सर्फ से साफ़ करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गया है। अब ज़्यादा ड्रेसिंग मतलब थोड़ी रही है, नीचे की सेल्फ रही है, बाकी काफ़ी हद तक मेरी ड्रेसिंग साफ़ हो गई है। जैसे जैसे सफाई हो रही है ना, वैसे वैसे आप मानोगे नहीं, मेरे कंधे का बोझ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और बहुत सारी सफाई है जो मैं ऑन कैमरा नहीं करती, मतलब जब जब मुझे मौका मिलता है ना, मैं थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ। और आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको भी हिम्मत मिले कि चलो नीतू जी ने सफाई शुरू कर दी तो हम भी शुरू कर दें। लेकिन सफाई करो, पर
मेरे व्लॉग ज़रूर देखना है प्लीज़। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, डेली व्लॉग लाने की कोशिश कर रही हूँ। साफ़ सफाई के साथ साथ मैं व्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, ये सब भी काम कर रही हूँ। तो व्लॉग भी देखते रहो, दिवाली की सफाइयाँ भी करते रहो। और हाँ, एक मुझे पूछना था, बिंदु परिहार जी, बिंदु परिहार जी, बहुत दिन हुए आपके कमेंट नहीं आए। आप ठीक है ना? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप स्वस्थ हो, मस्त हो? तो प्लीज़ एक हार्ट ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप ठीक हो। क्योंकि बहुत पहले आपके कमेंट्स आए थे, तब मैंने आपको पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। जब आपने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दिल्ली जाती हूँ दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ एक हार्ट या कुछ भी मुझे लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप एकदम ठीक हो। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और मेरे व्लॉग देखते रहो। और क्योंकि मुझे कल परसों याद आया था, फिर मैंने कहा सोचा व्लॉग में बोलूँगी क्योंकि कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली है जो हमेशा कमेंट्स करती है और उनके थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि हाँ, आप लोग ठीक हो और आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो। बस थोड़ी देर नींद लेने के बाद मैं शाम को फिर से किचन में आ गई थी। मुझे लगता है मुझे एक बेड है ना किचन में लगा लेना चाहिए। मुझे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है ना, मुझे नहीं, हर लेडीज़, हर हाउसवाइफ, हर वर्किंग वूमेन, ज़्यादा उनका किचन में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। सेम मेरा, मुझे लगता है मैं थोड़ी थोड़ी देर में किचन में आ जाती हूँ। तो बस किचन में आ गए हैं। अभी हम बनाएंगे डिनर। डिनर में मेरे और सानू के लिए बनाएंगे अप्पे, पतिदेव के लिए बनाएंगे छोटे वाले दही वाले आलू। तो वो उबाल के मैंने पतिदेव के लिए सब्जी बना दी है। हमारे लिए अप्पे बना रही हूँ। अप्पे में मैंने डाला है दही, सूजी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और तिल, चीनी, हींग। और सब्जियों में मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्ची और प्याज डाला है। आप इसमें कोई भी सब्जियां डाल सकते हो। पत्ता गोभी भी इसमें बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे पास अभी पत्ता गोभी नहीं है। तो बस अप्पे मेक कर निकाल लेते हैं और बना लेते हैं हमारे लिए डिनर। सानू जब खाएगी तब मैं उसके लिए गर्मा गर्म अप्पे बना दूंगी। और आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप अप्पे बनाएं उसी वक्त आप 5 मिनट पहले इनो डालें। पहले इनो डाल के मत छोड़ें। अब मैं बनाने वाली हूँ ना, तो बस अब मैं इनो मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा, वरना इनो का जो पाउडर है वो कभी कभी इधर उधर रह जाता है। तो कहीं पे हमारे जो अप्पे हैं वो फूलते हैं, कभी नहीं फूलते, फ्लफ़ी बनते हैं, फूलते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इनो का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने अप्पे पैन रख दिया है, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। आप चाहो तो बटर में बना सकते हो, पर मैंने बटर में कभी बनाया नहीं है, मुझे नहीं मालूम कैसा बनेगा, क्या बनेगा। मैं हमेशा तेल में ही अप्पे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, इसके अंदर डालूंगी तिल। वैसे तो थोड़ा सा तिल मैंने ना बैटर के अंदर भी डाला है, क्योंकि तिल का स्वाद है ना हंडवे में और अप्पे में बहुत ही टेस्टी लगता है। हंडवा भी बहुत टेस्टी बनता है और अप्पे भी बहुत टेस्टी बनते हैं तिल डालने से। और थोड़े थोड़े तिल मैं बाहर इस अप्पे पैन में भी डाल दूंगी। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी राई। राई का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। आप ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम पे अप्पे को पकाइएगा, ताकि अप्पे बाहर से थोड़े कुरकुरे क्रिस्पी हो और अंदर से अच्छे से पक जाए। तो अब छोटी चम्मच की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा बैटर करके अप्पे पैन में डाल देंगे और फिर धीमी धीमी आंच पे हम ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पकाएंगे। इससे क्या होगा, अप्पे बहुत अच्छे से पकेंगे, अंदर तक पकेंगे। वरना क्या होगा, अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे ना, तो बाहर से तो आपको लगेगा कि ये पक गए, लेकिन जैसे ही आप इनको तोड़ोगे, खाओगे, तो कच्चापन आएगा, जो कि खाने में ना तो अच्छा लगेगा, ना आपको, मतलब आप भी नहीं चाहोगे कि आप कच्चे अप्पे खाओ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग भी अप्पे बनाते हो क्या, क्या क्या डालते हो? वैसे तो आप इसमें पत्ता गोभी और भी शिमला मिर्च, गाजर, बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन ये हमारी सानू माता को पसंद नहीं है। तो उसने तो प्याज भी मना किया था, पर मैंने कहा यार प्याज हरी मिर्ची तो डाल लेते हैं, इसी से तो फ्लेवर आता है। वरना क्या, सब्जियों के बिना मुझे है ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने प्याज हरी मिर्ची डाली है। धनिया पुदीना होता तो मैं वो भी डालती, वैसे हरा धनिया था मेरे पास, मैं डाला ही नहीं। पुदीना भी डाल सकते हो फ्रेश वाला, अगर सूखा पुदीना है तो आप वो भी क्रश कर सकते हो। तो बस यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे मैं अप्पे पका रही हूँ और मैं मेरा डिनर करने वाली हूँ। और वैसे मेरे पति को ना अप्पे हंडवा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, बहुत दिनों बाद दो तो थोड़ा थोड़ा वो खा लेते हैं, बाकी उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ मना किया था मेरे लिए अप्पे मत बनाना। मैं तो मेरे छोटे वाले दही वाले आलू की सब्ज़ी बनाना, उनको पता नहीं कितनी ज़्यादा पसंद है। तो बस फटाफट अप्पे पका लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा डिनर हो गया है लगभग तैयार। आप देख सकते हो गर्मा गर्म अप्पे मैं इंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा।
और चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे 2 चैनल है, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोनों में अलग अलग कंटेंट मैं डालती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं बहुत ही सुंदर से नए से प्यारे से व्लॉग में।